नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चंद रिसर्च मल्टी सर्विसेज से। आज हमारे साथ थोड़े जुड़े हुए हैं आचार्य आर के श्रीधर जी। रिसर्च मल्टी सर्विसेज जो है वो फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और लीगल और टैक्सेशन में कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। ये एक कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी है जो यंग एंटरप्रेन्योर और कुछ एक्सपीरियंस लोगों द्वारा स्टार्टअप के तौर पर शुरू की गई है। आइडिया इसके पीछे ये है कि एक ही रूफ के नीचे हम लोग बहुत सारी सर्विसेज कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर सके। हमारे पास एक एक्सपीरियंस लोगों की टीम है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लोग इंश्योरेंस के लिए जाना चाहें, म्यूचुअल फंड्स के लिए जाना चाहें, या फिर अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं कमोडिटी मार्केट में, हमारे पास वेल्थ क्रिएशन ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो एमसीएक्स के मेंबर हैं, कमोडिटी में ट्रेडिंग करवाते हैं। इसके अलावा हेल्थ सप्लीमेंट में हम लोगों के साथ लिववेल आईएनसी जुड़ी हुई है जो बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है। एजुकेशन में हम लोग कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और आगे करियर बिल्डिंग के लिए कंसल्टेंसी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स की टीम है, एक्सपीरियंस है काफ़ी, जो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड यूनिवर्सिटीज लेवल के बच्चों को क्लासेस देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती हैं। अभी तो खैर कोविड के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है। आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके इसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम लोग टैक्सेशन और लीगल कंसल्टेंसीज देते हैं। हमारे पास क्वालिफाइड सीए, सीएस एंड एलएलबी एडवोकेट्स के टीम है जो ये सब प्रदान करती है। अगर आप लोग रिसर्च मल्टी सर्विसेज से सेवाएं लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.researchmultiservices.com पर जाकर हमारा क्वेरी फॉर्म है, वहाँ फिलअप करके आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर है 9919979786 और दूसरा नंबर है 9650240044 पर आप लोग व्हाट्सएप करके भी अपने सवालात भेज सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे साथ आज साथ में जुड़े हुए हैं आचार्य आर के श्रीधर जी। श्रीधर जी जाने माने ज्योतिष हैं। श्रीधर जी ने 22 साल से ज्यादा का इनका पढ़ाई इन्होंने पढ़ाया है। हमारे आईसीएएस और जेजे स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने शिक्षा प्रदान की है। आचार्य जी खुद ही ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष विशारद की उपाधि लिए हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा आचार्य जी बराबर से वैदिक ज्योतिष रास के एसोसिएट एडिटर भी रहे हैं और astrospeak.com, astroroots.com, ganesaspeaks.com और myjyotish.com में बराबर आते रहते हैं। और विभिन्न एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म ने आचार्य जी को ज्योतिष कोविद, ज्योतिष वाचस्पति और ज्योतिष मार्तंड की उपाधि प्रदान की हुई है। आचार्य जी अब हमारे साथ हैं। आचार्य जी आपका स्वागत है। अगर किसी श्रोता को आचार्य जी से कोई पूछना हो तो वो जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आचार्य जी आप ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ हैं। आचार्य जी पिछली बार भी हमने शो किया था और किन्हीं टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण हमको बीच में वो रोकना पड़ा था। तो उसमें से ना कुछ श्रोताओं के सवाल रह गए थे जी, तो आप ले लीजिए। वो लोगों ने मैं उन लोगों के सवाल फिर से लेना चाहता हूं। उसमें से कुछ लोगों के सबके सवाल लेना तो संभव नहीं है क्योंकि अभी फिर हमारे पास सवाल आने लगेंगे।
जी जी। तो उनमें से मैं कुछ लोगों के सवाल लेने जा रहा हूँ। उनमें से एक चंद्र प्रकाश जी हैं। चंद्र इनकी प्रकाश। डेट ऑफ बर्थ है हाँ जी। 29/8/1983। 29/8/1983। हाँ जी। 12 बजे और दिन में का इनका टाइम ऑफ बर्थ है। 12, 12 एग्जैक्ट बजे का 12। 12 बजे का पलवल हरियाणा का इनका जन्म है। अच्छा, पलवल। हाँ जी सर, क्या प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? ये जानना चाहते थे कि इनका बिजनेस कैसा रहेगा। इनका बिजनेस, चंद्र प्रकाश जी, आप का वृश्चिक लगन है और जो है आपकी मेष राशि है, और लकीली यू आर इन द दशा पीरियड ऑफ मार्स, मंगल की ही दशा में चल रहे हैं, बहुत अच्छी दशा में चल रहे हैं। परंतु ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस करने, या पहले आप शायद बिजनेस में नहीं थे और आपने जो है कुछ साल पहले ही बिजनेस में प्रवेश किया है। बिजनेस में ये प्रवेश के बाद शायद आपको जो है संतुष्टि नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप जो है इस वक्त मंगल में शनि की दशा में चल रहे हैं, और मंगल में शनि की दशा में आप के बिजनेस में किसी प्रकार की जो है अप्स एंड डाउन आपने फेस किए हैं, और ये दशा जो है ऑलमोस्ट समाप्ति पर है। अब मंगल में आप बुध की दशा में प्रवेश कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अभी आपको जो है कुछ समय के लिए अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नो डाउट आपका बिजनेस जो है पीछे मंगल में शनि की दशा में अप्स एंड डाउन को फेस कर रहा था, परंतु अब जिस दशा में आप चल रहे हैं और जो आपकी स्थिति चल रही है, वो सितंबर ऑनवर्ड से आपका बिजनेस जो है ठीक से सुचारू रूप से चलने लगेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और क्योंकि आपकी दशा जो है आपके बिजनेस को जरूर ऊंचाई पर ले जाएगी, क्योंकि आपकी पत्री में एक जो है राइजिंग आर्क बनी हुई है। ये बहुत ही कम लोगों में होती है, और इस तरह के व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में कई प्रकार की चीजों को बदलते बदलते आखिरी में जिस चीज पर स्टैंड करते हैं, और जिस जो दशा चल रही है, आपकी लग्नेश की दशा है और आपकी राशि भी जो है मेष राशि है और मंगल की दशा है, इस दशा में जो ये आपकी 2023 तक रहेगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें, ये दशा आपको बहुत ऊंचाई तक आपके बिजनेस को ले जाएगी, और इसमें आप अच्छा खासा लाभ कमाएंगे और नाम भी कमाएंगे। धन्यवाद। और कोई सवाल सर? एक दूसरा हमारे लिसनर थे सर, ये भी पिछली बार के ही क्वेश्चन था, रह गया था। जी जी। विश्वजीत इनका नाम है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1987। लास्ट टाइम इनकी हाँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने गलत लिख दी थी, 1984 लिख दी थी। अच्छा तो सर, इनका दोबारा से बाद डेट, में क्वेश्चन आया एक था। मिनट, एक डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए। 18/11/1987। 87, हाँ जी। जी सर। समय? समय 8:34 सुबह का, दुर्गापुर का इनका जन्म है। दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। जी। विश्वजीत जी, विश्वजीत जी का क्या सवाल है? विश्वजीत जी क्या पूछना इनका चाहते हैं? सवाल है, इनको करियर ग्रोथ कैसी रहेगी। ओके। विश्वजीत जी, आपका धनु लगन है और आपकी कन्या राशि है, और इस वक्त जो है आपकी बृहस्पति की ही दशा चल रही है, और बृहस्पति की दशा में भी इस वक्त आप बृहस्पति में बुध की दशा में चल रहे हैं। तो लकीली आपकी भी दशा बहुत बढ़िया दशा चल रही है। इस दशा में आपका प्रश्न जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि अभी आपके जो लग्न लॉर्ड हैं बृहस्पति महाराज, वो अतिचारी हैं, और अभी वो आपके लगन में थे। जब बृहस्पति अपने ही राशि में, अपने ही लगन में आ जाता है, अपनी ही राशि में आता है, परंतु वहां पर अगर अपनी नॉर्मल स्पीड पे नहीं रहता, अतिचारी या कुछ वक्री रहता है, उस पीरियड में कुछ कैरियर में या हमारे बिजनेस में कुछ उथल पुथल हो जाती है। परंतु आप इस बात से निश्चिंत रहें, अगस्त ऑनवर्ड, क्योंकि आपकी ये दशा बुध में बृहस्पति की दशा अगस्त 2020 तक है, उसके बाद
आपका ये बिजनेस या जो भी आप कार्य के बारे में पूछ रहे हैं वो पटरी पर आना शुरू होगा, परंतु आपको इसके रिजल्ट जो दिखने शुरू होंगे, प्रभावी रिजल्ट, वो जुलाई 2021 से मिलेंगे। ये जो पीरियड अगस्त के बाद से जो पीरियड रहेगा वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा। इसमें आप डटे रहें, आप अपने कार्य में पूरी तरह से तन्मयता से, कमिटमेंट से फोकस करते रहें। डेफिनेटली जुलाई 2021 तक आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ और जो है प्रॉस्पेरिटी दिखाई देगी। जी सर, और प्रश्न कोई? एक और हमारे श्रोता हैं, रजत त्रिपाठी जी हैं। रजत त्रिपाठी। त्रिपाठी, हाँ जी। ओके सर, हाँ जी सर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1981। 15 अगस्त, वेरी गुड। हाँ जी, 15 अगस्त के इनका जन्म है, 1981 का। हाँ जी। दिल्ली का 3:45 सुबह का। दिल्ली 3:45, ओके। हाँ जी रजत जी, आप ये का जानना चाहते हैं सर, सक्सेस कब मिलेगी? सक्सेस किस फील्ड में चाहिए इन्हें? फील्ड तो सक्सेस तो इन्होंने बहुत सी मेंशन चीजें नहीं हैं किया सर। कई। चलिए, एनीवे, क्योंकि इनका कर्क लगन है और लगन में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं और इनकी राशि मकर राशि है। ये इस वक्त साढ़े के सेकंड फेज में चल रहे हैं। सक्सेस दो तरह से इनके कुंडली में जो समस्या आ रही हैं, एक तो शायद इनके कैरियर की समस्या है, दूसरा हो सकता है इनके वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार का कोई शायद उथल पुथल चल रही हो। अब इन्हें ये अपने प्रश्न में क्लियर करना चाहिए था कि वो कहाँ की सक्सेस या कहाँ की कामयाबी की बात कर रहे हैं। नो डाउट साढ़े है और उनके सप्तम भाव से क्रॉस कर रही है, तो जाहिर है कि अगर ये कहीं इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कोई पार्टनरशिप लेकर चलते हैं या उनकी पार्टनरशिप है, तो इनको पार्टनर्स जो है इस वक्त जो है सहयोग नहीं कर रहे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पार्टनर्स जो है हो सकता है किसी प्रकार से इनको चीट कर रहे हों या धोखा दे रहे हों, या इनकी मन मुताबिक शायद इनके साथ सहयोग ना कर रहे हों। परंतु क्योंकि ये इस वक्त बृहस्पति की दशा में चल रहे हैं और बृहस्पति में इनकी जो दशा चल रही है, बृहस्पति में सूर्य है, अभी जो भी सक्सेस या जिस चीज की भी सक्सेस की बात कर रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो इनकी लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे इनकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, दोनों ही क्षेत्रों में ये तनातनी इनकी जो है मई 2021 तक जो है हर हालत में चलती रहेगी। उसके बाद ही उसमें जो है इनके प्रयास से जो है इसमें सुधार आएगा। परंतु इनके लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इनके लगन में सूर्य और राहु है, तो ये अगर अपने बुजुर्ग लोगों की सेवा करें और बुजुर्ग लोगों का कहना माने, तो इन्हें लाइफ में बहुत तरक्की मिलेगी। परंतु थोड़े से ये ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, किसी की बात को ये वजन नहीं देते या सुनना पसंद नहीं करते। यही वजह है जो प्रश्न के आधार पर या जो कुंडली के आधार पर मुझे दिखता है, इनको अपनी पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, उसी में इनको दिक्कत आ रही है। उसके लिए इन्हें थोड़ा सा अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन करना होगा और थोड़ा सा समझौते की तरफ बढ़ने के प्रयास करें, ताकि जो है 2021 मिड के बाद से ये जो है अपने जीवन को स्मूथली चला पाए। आचार्य जी, आजकल ना काफी उथल पुथल चल रही है लोगों की जिंदगी में ना। एक तो ये कोरोना का चल रहा है, दूसरा वातावरण अभी इस तरह का हो रखा है, बहुत सारे लोगों की जॉब गई हुई है। हमारे पास ज्यादातर जो सवालात आ रहे हैं वो नौकरी से रिलेटेड आ रहे हैं। जी जी। सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी जॉब कैसी रहेगी, जॉब कब मिलेगी। बहुत सारे लोगों की जॉब चले गई हैं, बहुत सारे लोग अभी नौकरी देख रहे हैं, नई नौकरी जी की जी। तरफ जा रहे हैं। एक हमारे श्रोता है संतोष कुमार, हाँ जी हाँ जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1982। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या नाम बताया? संतोष कुमार। संतोष कुमार। आपका भी संतोष ही है सर? हाँ, मेरा नाम भी वही है, बट ये है 11 मार्च 1982 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। एक मिनट, 11 मार्च 1982। एक 11 11 मार्च 1982।
2, हाँ जी। सुबह 8 बजे का इनका पाकुर झारखंड का जन्म है। समय क्या है? सुबह 8 बजे का। 8 बजे। हाँ जी। पापुड़ सर, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है या छोटा शहर है कोई? ये छोटा शहर होगा सर कोई। सर इन्हें डिस्ट्रिक्ट बताना होगा तो ही, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट को ही जो है मिल पाता है। गांव वाँव तो अवेलेबल नहीं होता। अगर डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो इनकी पत्री बन सकती है और मिल सकती है। तो आसपास का अगर डिस्ट्रिक्ट हो तो बात बने, तभी ये इनको लिया जा सकता है। पर लेकिन मैं उसका नियर बाई लॉन्गिट्यूड से भी अगर लेता हूं तो उसके आधार पर मैं इन्हें ये बता एक देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट है सर, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पाकुर। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, प्रश्न क्या है बताइए। ये कह रहे हैं कि इन दिनों करियर अस्थिर हो गया है और कब तक स्थायित्व में आएगा, या फिर नौकरी छोड़ के जॉब कर लूं, वो काम खुद का काम कर लूं। ठीक सर, इनका प्रश्न जो है, ये इनकी पत्री जो है मेष लगन की पत्री है और इनकी कन्या राशि है। और इस वक्त जो है बृहस्पति की दशा में चल रहे हैं, और बृहस्पति की दशा में भी इस वक्त जो है बृहस्पति में भी बुध की दशा आ गई है। अब सवाल आता है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, शायद उसमें इनका भी कैरियर जो है किसी प्रकार से जो है प्रभावित हो रखा है। तो जो है बुध, बृहस्पति में बुध की दशा के अंदर और इनके 10वें घर में जो है शनि शुक्र बैठा है। अब प्रश्न है कि इनकी जॉब क्यों गई, क्योंकि सर इनकी मेष लगन की राशि में नवम भाव के स्वामी की दशा चल रही है और वो इनके सप्तम भाव में बैठ गया शुक्र की राशि में, और शुक्र जो है इनके 10th हाउस में चला गया। देखिए, वैसे तो इन्हें अपनी नौकरी के विषय में ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि जो है इन्हें शीघ्र ही कहीं ना कहीं इन्हें जॉब मिल जाएगी। इनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। परंतु हाँ, इस वक्त जो है बहुत से लोगों की जो है नौकरी की परेशानी आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा समय चल रहा है या जो हमारी स्थितियां चल रही हैं, उन स्थितियों के आधार पर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे इस वक्त जो है, जैसा कि आपने भी बीच में प्रश्न किया कि लोगों की जॉब क्यों जा रही है, इस वक्त हमारे 6 ग्रह जो है वक्री चल रहे हैं। और 2 दिन के बाद आप सबको मालूम है कि सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, जो 21 तारीख को है। इस वक्त गुरुदेव, मतलब गुरु ग्रह बुध शुक्र शनि, ये चारों वक्री हैं, मतलब अपनी जो जिस चाल में चलते हैं उनसे उल्टी चाल में चल रहे हैं। और राहु केतु जो है वो अक्सर ही उल्टा चला करते हैं। तो पूरे हमारे 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों में से 6 ग्रहों का वक्री चलना तो एक असामान्य स्थिति को पैदा करने वाली बात बनती ही है। अब मैं इनकी इस कुंडली के साथ में मैं थोड़ा सा जनरल सभी लोगों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है ये कब से शुरू हुई। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण शुरू हुआ था, एक सूर्य ग्रहण आया था, और वहां से जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो गए। ग्रहण जब भी आते हैं, ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो व्यापक तौर पर हमारे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिषी आधार में मुंडेन कहा जाता है, जिसे हम व्यापक वर्षा मौसम वगैरह या हमारी जो पूरे वातावरण होता है उसके ऊपर जो है ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इंडिविजुअल व्यक्तियों के लिए ग्रहण का कोई ज्यादा असर नहीं रहता, परंतु फिर भी क्या होता है, जब जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या ज्योतिष को मानते हैं, वो हर एक अपनी राशि के बारे में बात भी करता है और उसके बारे में प्रश्न भी करता है। परंतु यहाँ पर जो मेन प्रश्न है कि ये जो स्थिति बिगड़ी हुई है, इस स्थिति का मैंने बताया कि 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण लगा था उसके बाद से, क्योंकि वो ग्रहण भी इसी राशि पे लगा था और जिस राशि पे 21 तारीख को लगने वाला है, तो मिथुन राशि में, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है और वृश्चिक राशि पे 21 तारीख को जो है ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण का मतलब ये होता है कि राहु केतु के एक्सिस में हमारे जब सूर्य और चंद्रमा बीच में आ जाते हैं और सूर्य के सामने जब चंद्र फंस जाता है, सूर्य और केतु की लाइन के बीच में सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में आकर उसमें सूर्य के आगे चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है।
और वो कुछ समय तक रहेगा। और जो है हमारे यहाँ पर इस बार ये ग्रहण जो है भारत में पूर्णतः दिखाई देगा, और उसकी दिखाई देने की अवधि भी बहुत लंबी नहीं है, 3-3.5 घंटे की है, परंतु वो तो सब जगह उपलब्ध है, वो आप सब देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। परंतु ये ग्रहण जो है वातावरण के अंदर एक भयानक जो भयावह स्थिति 26 दिसंबर के बाद से बननी शुरू हुई थी। मेरा ये मानना है कि इस ग्रहण के एनालिसिस में जो मुझे समझ आता है, ये मेरा वक्तव्य है, ये मेरा विचार है कि इस ग्रहण के बाद से जो स्थिति अभी बहुत जो है खराब पूरे वातावरण, पूरे विश्व के अंदर जो बनी हुई है, लोगों के अंदर एक अस्थिरता आई हुई है, व्यापारों में अस्थिरता आई हुई है, हर जगह पर अस्थिरता बनी हुई है, और शासकों में भी एक तरह से बेचैनी है, उनमें भी एक उथल-पुथल की जो है स्थिति चल रही है। 21 जून के बाद से, और जो अभी एक हमारी महामारी भी इसी दौरान जो है महामारी ने जन्म लिया, जिसको कोविड-19 या कोरोना के नाम से हम सब लोग पहचान रहे हैं, जिससे हम बहुत जो है परेशान हैं, और सारी दुनिया परेशान है। तो वो मेरा ये मानना है कि 21 जून के ग्रहण के बाद से इस स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। वजह ये है क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में है और यहीं पर ग्रहण लग रहा है, मृगशिरा नक्षत्र के अंदर लग रहा है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है, और वहां पर जब ये नक्षत्र लगने के बाद इसकी जो गर्मी है, इसकी जो परेशानियां हैं, जो परेशानी की गर्मी रही है, वो अब धीरे धीरे गर्मी ठंडक की ओर बढ़ेगी। और मेरा ये भी मानना है कि 21 जून से लेकर जुलाई के अंत तक इस महामारी के लिए कोई ना कोई दवाई या वैक्सीन, जिसकी कि हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो उपलब्ध हो जाएगी। और उसके उपलब्ध होने से लोगों के ऊपर जो एक प्रकार का डर या फियर का वातावरण चल रहा है, वो धीरे 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 समाप्त होगा। और ये ग्रहण, इस ग्रहण के बाद फिर अभी जो है 5 जुलाई को भी एक ग्रहण लगेगा, और उसके बाद आगे जो है ये सितंबर के अंत तक पूरी तरह से इस भयावह वातावरण में पूरी तरह से शांत कर देगा। और 21 जून के बाद से आप देखेंगे ये जितने नंबर बढ़ रहे हैं, इनमें कमी आनी शुरू होगी, या उनमें इस प्रकार की कमी होगी जो कि जल्द ही शीघ्र ही ठीक होने लगेंगे। और इसी दौरान जैसा मैंने कहा, जुलाई के अंत से पहले पहले और 21 जून के बीच में दवाई भी आ जाएगी और लोगों का ये भय निकल जाएगा। अब सवाल आता है कि ये किन किन राशियों के ऊपर जो है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है राशियों के ऊपर बात करता है कि कौन सी राशियां जो है इसमें आक्रांतिक हैं। जनरली जो है द्विस्वभाव राशि में जब ग्रहण लगता है, उसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है, और ज्योतिषी आधार यही है। तो 6 महीने तक जो असर रहता है, इस बार जो राशियां इसमें सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगी इस ग्रहण के बाद, वो जो राशियां हैं वो 1, 5, 6, 10 मतलब मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इनके लिए तो ये ग्रहण बहुत लाभकारी है, उत्साहवर्धक रहेगा। इन्हें इस ग्रहण से लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। उत्साहवर्धक इनके जीवन में कई चीजें होंगी, चाहे वो व्यापार हो, चाहे जीवन की कोई भी चीज हो, वो इनके लिए उत्साहवर्धक समय लाने वाली है। अब उसके बाद चुनौतीपूर्ण जो राशियां रहेंगी, जिनको की काफी फेस करना पड़ेगा, जिसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो राशियां हैं 2, 7, 9, 11 वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इन राशि वालों के लिए अगले आने वाले जो 6 महीने हैं, आज से ही समझिए कि उनके लिए ये चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, जिसमें उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और अपना जुझारूपन दिखाना पड़ेगा। उस जुझारूपन के द्वारा ही वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अब ये जो ग्रहण है, इसका प्रभाव कुछ राशियों पर नकारात्मक रहेगा। नकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि वो ये सोचे कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी जो है गड्ढे में चले जाएंगे या बहुत गहरी खाई में गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और अपना तो जो है उन्हें मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन राशियों के लिए ये जो ग्रहण है थोड़ा सा नकारात्मक है। पर नकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि वो ये सोचे कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी विकट स्थिति है। वो भी अगर हिम्मत नहीं हारेंगे और अपने काम में कमिटेड और फोकस रहेंगे, शीघ्र ही वो इससे निकल जाएंगे और जो है जल्द ही जो है ये स्थिति में सुधार आने वाला है। और संतोष जी, इसी प्रकार
मेरा ये मानना है कि हमें किसी भी स्थिति में, ज्योतिष ये कहता है कि हमें किसी भी प्रकार की स्थिति में अपने विचारों में जो है सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। हाँ जी। किसी भी चीज को, नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर जो है नहीं आने देना चाहिए। और इसलिए ज्योतिष में और मेरा मत ये है कि आप अपने आप से मत हारिए, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। ग्रहों को हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सकारात्मक सोच से। और ग्रहण काल में आप अगर जो है पूजा पाठ या मंत्र जाप करेंगे तो वह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और जो लोग इस महामारी से डर कर बहुत परेशान हैं तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप नित्य करें, उन्हें भी जो है इस डर से मुक्ति मिलेगी और उनको जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने आप से नहीं हारना है, आप अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें तो तब तुम्हें कोई ग्रह भी नहीं हरा सकता। ग्रह हमारे आसपास जो सब चीजें हैं, हमारे रिश्ते, हमारी सब वस्तुएं, ये सभी ग्रह हैं, इनको हम अपने तरीकों से सुधार सकते हैं और उनमें सुधार ला सकते हैं। केवल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सकारात्मक सोच और अच्छा सोचना, यही आपके लिए लाभकारी है। और ग्रहण काल में सबके लिए अगर वो उस पीरियड में 3-3.25 घंटे पूजा पाठ या मंत्र जाप करें तो वह बहुत लाभकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है ग्रहण काल के समय में अगर हम कोई भी पूजा पाठ या किसी भी भगवान को याद करते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं, वो उससे कई हजार गुना हमें वहां पर फल मिलता है। तो इस प्रकार आप जो है इसका लाभ उठाएं। और बताइए संतोष जी। दूसरा आचार्य जी, दो चीजों से लोग बड़े परेशान भयभीत रहते हैं, एक मंगली दोष है और एक शनि की 7.5 है। तो ये सर, दोनों क्या चीजें हैं, क्यों लोग इनसे डरते हैं, इनका क्या देखिए मनुष्य के जीवन पे प्रभाव पड़ता है? जी जी संतोष जी, आपका प्रश्न ठीक है। हमारे यहाँ पर इन दो चीजों से बहुत लोग जो है प्रभावित रहते हैं। ये मंगलिक सब दोष जो चीजें है, क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती आचार्य जी? देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, हमारे सिस्टम थोड़े अलग हैं। और ऐसा नहीं है, वहां भी है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर भी जो है गुस्सेबाज लोग नहीं है, ये वहां पर एनर्जेटिक लोग नहीं है, वहां पर जो है रिस्क लेने वाले लोग नहीं है। सभी जगह है, परंतु हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से ज्योतिष का विचार विचार किया गया है और लोगों में फैलाया गया है या पंडितों के द्वारा फैलाया गया है, उसमें कई चीजें जो है एक फियर के तौर पर फैलाई गई हैं। सबसे पहले मैं मांगलिक पे आता हूँ। मैं इसका दोष किसी को नहीं दूंगा, ये क्या है कि सिर्फ बताने की बात है। मंगलिक दोष कुछ दोष नहीं है। मंगल सिर्फ क्या है, हर रोज जो है 45% लोग, हर रोज 45% लोग जो जन्म लेते हैं उसमें 45% लोग मांगलिक होते हैं। मंगल कुंडली के अंदर कुछ जगहों पर होने की वजह से उसे मांगलिक कहा जाता है। अगर वो 1, 4, 7, 8, 12वें घर में अगर कुंडली में मंगल आ जाता है तो वह व्यक्ति या वो बच्चा मंगलिक कहलाता है। और मंगलिक का हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलता है, हमारे पंडित लोग जो हैं, जब विवाह के लिए व्यक्ति कहीं जाता है या विवाह की बातचीत जब चलती है तो वहां पर इस दोष का ज्यादा वर्णन रहता है। तो वहां पर ये इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है, मंगल जिनकी पत्री में इन अभावों में रहता है उन लोगों में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। वैवाहिक जीवन में एक आदमी की एनर्जी लेवल ज्यादा रहे और दूसरे की कम रहे, वो भी जो है बेमेल हो जाता है। इसलिए मांगलिक दोष में हमारे पंडित लोग जो है वो कहते हैं कि मांगलिक दोष है तो इसलिए मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए। वो ठीक है, अगर मिलता है तो ठीक है, बट लेकिन मांगलिक की नॉन मांगलिक से भी होती है, क्योंकि शास्त्र में इस तरह के कॉम्बिनेशन और योग भी उपलब्ध होते हैं। नंबर 1, इसलिए उससे डरने का कोई ऐसा इशू नहीं है। ज्यादातर हमारे जितने फोर्सेस में, पुलिस में, कमांडर में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितने हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो सब मांगलिक होते हैं। उनका मंगल अच्छी स्थिति में होता है तभी वो उस पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि उनमें एक एनर्जी लेवल हाई होता है। नंबर 1, तो मंगलिक दोष कोई जो है बहुत बड़ा दोष नहीं है ये, बल्कि कुंडली में एक अच्छा आदमी को एक एनर्जेटिक बनाता है और एनर्जेटिक होना कोई नुकसानदायक बात नहीं। अब दूसरी बात आपने जो है शनि के प्रभाव की कही या शनि की 7.5 की बात, उसके विषय में मैं सीधा बता दूं, शनि का ट्रांजिट जो है, शनि का गोचर हमारी कुंडली में विभिन्न भावों पे जब चलता है उसे शनि की 7.5 और वो कहते हैं।
गोचर में जब हमारे चंद्र कुंडली से 12वें भाव में, पहले भाव में और दूसरे भाव से जब शनि गुजरता है तो जो है 7.5 कहलाती है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। तो वो इन 12, 1 और 2 भावों से जब क्रॉस करता है तो उस वक्त जो है कहा जाता है कि शनि की 7.5 चल रही है। तो वो 7.5 साल इस तरह से बनते हैं और उसे 7.5 कहा जाता है। परंतु शनि जो है चौथे भाव से, चंद्रमा से चौथे भाव और 8वें भाव से भी जब क्रॉस करता है, वहां भी शनि की 7.5 की तरह ही चलता है। उसे ढैया बोलते हैं। वो ढैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां एक ही भाव का वातावरण रहता है और वहां वो 2.5 साल रहता है। तो वहां लगातार 3 राशियों में चलता है, 3 भावों में चलता है, तो 7.5 हो जाती है। जब एक एक भाव से क्रॉस करता है तो उसे ढैया कहा जाता है और कंटक ढैया भी बोला जाता है। परंतु शनि की 7.5 से किसी प्रकार का घबराने का कोई इशू नहीं है। शनि महाराज की एक सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि वो व्यक्ति को डिसिप्लिन और उसके आचरण में लाते हैं, उसे डिसिप्लिन बनाते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए खतरनाक रहती है जिनका आचरण, व्यवहार, विचार, जिनमें कुछ जो है कमी होती है या परेशानी होती है, उन लोगों को ही इसका प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल नियम पूर्वक और हर प्रकार से नियम से चलते हैं, उनको शनि की 7.5 कुछ नहीं कहती है। और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि अगर हम जो है देखें, शनि की 7.5 में लोगों को बहुत कुछ मिलता है। अधिकतर चीजें हमारे जीवन में शनि की 7.5 के समय पर ही हमारे जीवन में बहुत सी चीजें मिलती हैं। इसलिए शनि की 7.5 हमें देती बहुत कुछ है, परंतु एक हमारी सोच इस प्रकार की डेवलप हो गई है, हमें जो मिल जाता है उसकी हम जिक्र नहीं करते, और जो थोड़ा सा हमारा वो सिखाने के माध्यम के लिए थोड़ा हमें ठीक करता है या हमें डांट मारता है, उसका हम जो है रोना पीटते रहते हैं। परंतु शनि की 7.5 एक लाभकारी गोचर रहता है। जनरली आप अगर पत्रियों में देखेंगे, और मैंने अपने अनुभव में देखा है और आपको मैं बता सकता हूं, अगर पार्लियामेंट में 100 मिनिस्टर बनते हैं तो उन 100 मिनिस्टर में से 70 मिनिस्टर जो हैं शनि की 7.5 में ही बनते हैं। और हिंदुस्तान के अभी तक जो 16 प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनमें से मोर देन 9 प्राइम मिनिस्टर हैव टेकन ओथ ड्यूरिंग द 7.5। तो अब आप बताइए कि 7.5 अच्छी है या खराब है? इससे डरने का कोई लेना देना नहीं है। केवल आप अपनी आचरण, व्यवहार, इन चीजों में सुधार करें, अपने विचारों में सुधार करें, और जो है शनि आपको कुछ नहीं कहेगा, शनि आपको देकर ही जाएगा। आप उससे लेने के लिए तत्पर रहें, उससे कुछ जाने वाला नहीं है। आचार्य जी, एक हमारे दर्शक है पुष्कर भट्ट जी, इनकी जन्म तिथि है 19/5/1967। एक मिनट सर। पुष्कर जी 19/5 1967। 19/5/1967। हाँ जी, टाइम 4:12 सुबह का, 04:12। हाँ जी, प्लेस पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। हाँ जी, पिथौरागढ़। ये जानना चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन कब होगा। ठीक। क्या नाम बताया आपने इनका? पुष्कर भट्ट। पुष्कर जी, आपका भी मेष लगन है। आपकी जो डिटेल है 19/5/1967, 4:12। ठीक है सर। और पिथौरागढ़ का आपका जन्म है। आपका जो है मेष लगन है, और मेष लगन में जो है लगन में ही राहु बैठा है, और सिंह आपकी राशि है। तो ये अपनी क्या पूछे, प्रमोशन कब होगा पूछते हैं। देखिए सर, इस वक्त आप बृहस्पति की दशा में चल रहे हैं, 9वें भाव की दशा है, और बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है उच्च का बैठा है, उच्च का बैठा है। और इस वक्त जो है बृहस्पति में आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है। ठीक है, आपका गज केसरी योग तो नहीं है, इसलिए जो है आपकी जो प्रमोशन का या जो अपना प्रश्न किया है उसमें जो है आपकी चंद्रमा में बृहस्पति की दशा जो 2021 अप्रैल 2021 से पहले आपको जो है प्रमोशन मिल जाएगी। वैसे सितंबर ऑनवर्ड आपको कभी भी, सितंबर के बाद और अप्रैल के बीच में आपको कभी भी प्रमोशन मिल सकती
सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में। जी, काफी प्रबल संभावना है कि इनको जो है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रमोशन मिल जाए। आचार्य जी, सवाल तो और भी है, बट टाइम का हमारा कंसर्न है, जी तो हम आपको फिर किसी और दिन आमंत्रित करेंगे जी अवश्य, अगले लाइव सेशन के लिए। तो धन्यवाद। और कुछ अगर आप बोलना चाहें करंट सिचुएशन पे, तो आपने तो सब कुछ बता ही दिया कि अब कोविड की दवाई भी आ जाएगी और नॉर्मलसी भी धीरे धीरे आने लगेगी। अभी क्योंकि ज्यादातर सवाल हमारे पास जो आए हैं जॉब से रिलेटेड ही हैं, लोगों के सवाल। ठीक और है, अगली बार ले वर्तमान लेंगे। परिस्थिति में सब लोग अपनी नौकरी से ही परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, बहुत सारे जी लोग जी अपनी खुद की सेफ्टी के लिए नौकरियां छोड़ के अपने गांवों की तरफ, शहरों से पलायन कर गए हैं। जी सर, देखिए मैंने अभी ये बात कही कि जो ग्रहण के बाद से स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा और अगले 6 महीने तक जो है काफी सुधार हो जाएगा और इन स्थितियों में भी जो है सुधार बनेगा। आप निश्चित रहिए, अगले 6 महीने में ये सब चीजें धीरे धीरे लौटकर वापस आ जाएंगी और जो है लोगों में ये जो वातावरण है इसमें बहुत ही अंतर आ जाएगा और बहुत सुधार आ जाएगा। निश्चित रहें, कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक जो है आक्रांतित नहीं करती है और बहुत जल्द ही जो लोग इस वक्त परेशानी में हैं वो धीरे धीरे उन परेशानियों से निकलने लगे। ठीक है सर, तो इसी के तो साथ हम हम, आज का, हाँ जी बताइए आचार्य जी। जी, तो मैं अब याद चाहूंगा अगली बार जब आप बुलाएंगे तो फिर हम दोबारा मिलते हैं। अच्छा, नमस्कार। मैं सभी नमस्कार। श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए, हमारी बातें सुनी, आपने आचार्य जी से सवालात किए। इसी के साथ हम आज का ये लाइव सेशन बंद करते हैं। जल्दी फिर मुलाकात होगी आचार्य जी के साथ, हम फिर लेके आएंगे। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद श्रोताओं। नमस्कार, धन्यवाद।